आज मैं आप सभी को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 10 बिजनेस आइडिया बताऊंगा जिसके तहत आप सभी लोग काम करके इसमें लाखों रुपया मुनाफा कमा सकते हैं। भारत में एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत और बड़ा है, परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप कम अनुभव के आधार पे भी एक बिजनेस के तौर पे कृषि या खेती बाड़ी से संबंधित न होकर एक बिजनेस के रूप में आप शुरू कर सकते हैं उस क्षेत्र में। तो सभी 10 का मैं नाम बताऊंगा। काफ़ी ये डिमांडिंग है इस समय, इन सभी बिजनेस आइडिया का काफ़ी लोग पालन कर रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है वह है मशरूम का खेती। देखिए, मशरूम का डिमांड इस समय शहरी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा है। आप गांव में भी मशरूम का खेती करके शहर में सप्लाई कर सकते हैं और मशरूम काफ़ी महंगा मिलता है। इसमें लाखों करोड़ों रुपये तक का मुनाफा मिलता है। आप जैविक कंपोस्ट तैयार करके घर पे ही मशरूम का खेती कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ज़मीन की खेत की आवश्यकता नहीं होती है मशरूम की खेती करने के लिए। एक अच्छा सेटअप तैयार करके आप छोटे से कमरे से लेकर घर पे ही शुरुआत कर सकते हैं और जैसे जैसे इस क्षेत्र में आप बढ़ते जाएंगे आपका अनुभव होता जाएगा। खुद आप समझने लगेंगे कि मशरूम का खेती कब कैसे किया जाता है। इसका बहुत सारे विश्वविद्यालयों में निःशुल्क ट्रेनिंग भी किया जाता है। तो इस तरीके से आप मशरूम का खेती कर सकते हैं, काफ़ी लाभप्रद रहता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस आइडिया एग्रीकल्चर में वो है मधु पालन। मधु का पालन काफ़ी प्रचलित हो रहा है और मध का डिमांड हमेशा है। शहद सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, एनर्जी देता है। लोग इसे सुबह गर्म पानी में, गुनगुने पानी में 1 चम्मच डाल के पीते भी हैं सुबह सुबह, या खाने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्राकृतिक जो शुगर होता है, मिठास होता है, वो शहद में पाया जाता है। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको काफ़ी बूस्ट करता है, मजबूत करता है। एक तरीके से काफ़ी ऊर्जा का भंडार कहा जाए तो शहद होता है और लोग काफ़ी मात्रा में इसको खरीद भी रहे हैं। तो मधु का पालन अगर आप करते हैं, मधुमक्खियों का पालन, और ओरिजिनल आप मध निकाल कर सप्लाई करते हैं, लोगों के बीच में आपका विश्वास है, काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस आप सभी का चल सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण है जिसका डिमांड कभी खत्म नहीं होगा, वह है डेयरी व्यवसाय। आप दूध का व्यवसाय कर सकते हैं, गाय का, भैंस का। इन दोनों का डिमांड जो दूध का है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। दिन प्रतिदिन दूध का डिमांड बढ़ता जा रहा है। चाहे आप कोई मिठाई बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए या दूध पीने के लिए, सभी चीज़ों में दूध का उपयोग होता है। इसलिए दूध का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, उत्पादन कम है। परंतु इस क्षेत्र में अगर आप अपना काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं डेयरी उत्पादन में, तो अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो डेयरी का व्यवसाय भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण व्यवसाय है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वह है फूल की खेती, यानी फ्लावर्स की खेती। चाहे गुलाब की हो, गेंदे की हो, अन्य जो फूलें हैं उनका खेती करके इसका डिमांड काफ़ी मात्रा में चल रहा है, क्योंकि फूलों का डिमांड भी काफ़ी बढ़ रहा है। चाहे किसी को गिफ्ट देना, उपहार देना हो, शादी ब्याह के सीजन में सजावट हो, या कोई पर्व हो, त्यौहार हो, या मंदिरों में चढ़ाने के लिए फूल का डिमांड काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है। इसलिए आप फूलों का खेती करके भी लाखों रुपया मुनाफा कमा सकते हैं। इस क्षेत्र में अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छा जानकारी आप सभी को एग्रीकल्चर के संबंध में मिलेगा, और जो आप व्यवसाय करेंगे, खेती करेंगे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि विज्ञान केंद्र आप सभी का काफ़ी अच्छा सहयोग करता है। इसके बाद जो अगला बिजनेस आइडिया है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वह है फलों का व्यवसाय। आप अमरूद लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं, पपीता का बागान लगा सकते हैं, केले का बागान लगा सकते हैं, या सेब का बागान लगा सकते हैं। जो आपके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का वातावरण में आप रहते हैं, उधर होने वाले जो फल के फसल हैं, फल की खेती है, वो आप करके लाखों रुपया मुनाफा कमा सकते हैं। पपीता हो या केला हो, ये मुझे लगता है कि प्रत्येक वातावरण में होने वाले फल होते हैं, इसलिए आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण व्यवसाय इस समय काफ़ी प्रचलन में चल रहा है नया जो है वह है ट्री फार्मिंग का। ट्री फार्मिंग का मतलब है बांस का खेती, सागवान का खेती, चंदन के पेड़ का खेती। इन सब का खेती काफ़ी प्रचलित हो रहा है और इसमें करोड़ों रुपया मुनाफा है, क्योंकि चंदन का लकड़ी काफ़ी महंगा बिकता है, सागवान का काफ़ी महंगा बिकता है, और बांस का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा अगर हो रहा है तो शहरों में जो निर्माण कार्य हो रहा है उसके लिए बांस की आवश्यकता काफ़ी अधिक है। इसलिए बांस का भी खेती हो रहा है और बांस काफ़ी महंगा बिक रहा है और अच्छा खासा मुनाफा इसमें
इसमें मिल रहा है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर के क्षेत्र में व्यवसाय हुआ है सब्जी का उत्पादन। सब्जी का आप खेती कर सकते हैं, सब्जी का भी मांग हमेशा रहता है, लोग हरी सब्जी खाना पसंद करते हैं, इसलिए आप कोई भी सब्जी लगाएं, चाहे आप बैगन हो, गोभी हो, आलू का उत्पादन करें, प्याज का उत्पादन करें, लौकी हो गया, अन्य जो सब्जियां होती है, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, उनका आप उत्पादन अच्छा करें। जैविक तरीके से अगर आप करते हैं तो काफ़ी मुनाफा इसमें मिलने की संभावना रहती है, तो आप सब्जी का भी खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला एग्रीकल्चर बिजनेस आइडिया वो है मछली पालन। मछली काफ़ी मात्रा में बिक रहा है, इस समय काफ़ी मात्रा में लोग खाना पसंद कर रहे हैं, इसलिए आप मछली का पालन करके भी लाखों रुपया मुनाफा कमा सकते हैं। मछली पालन आप अपने गांव में या खेतों में या तालाब में शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे इसमें इनकम दिन पर दिन बढ़ता जाता है। इसके बाद जो अगला बिजनेस आइडिया है वह है मसालों का व्यवसाय या मसालों की खेती। जीरा हो गया, काली मिर्च हो गया, या फिर कहें धनिया हो गया, इन सब मसालों की खेती करके भी आप, इलायची हो गया, लाखों करोड़ों रुपया मुनाफा कमा सकते हैं। मसाला भी एक ऐसा व्यवसाय है जो हमेशा चलता रहेगा, चाहे आप सब्जी बना रहे हो, बिना सब्जी का आप खाना नहीं खाते हैं, प्रत्येक घरों में सब्जी बनना ही बनना है, और उन सब्जी में मसालों का प्रयोग थोड़े ही मात्रा में होता हो लेकिन होता है, इसलिए मसालों का व्यवसाय भी काफ़ी अच्छा है। इस तरीके से मैंने बेस्ट एग्रीकल्चर बिजनेस आइडिया बताने का प्रयास किया जो वर्तमान समय में काफ़ी लोग कर रहे हैं और काफ़ी प्रचलित है और लाखों करोड़ रुपया लोग मुनाफा कमा रहे हैं। इन क्षेत्र में आगे मैं जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो होता जाएगा, मैं अधिक से अधिक वीडियो ब्लॉग के रूप में लोगों से मिलकर हर जगह जाकर बनाने का प्रयास करूंगा। अभी हमारा चैनल छोटा है, इसलिए कोई इंटरव्यू वगैरह देने को तैयार नहीं होता है। जैसे हमारा चैनल ग्रो होगा, हम बड़े चैनल के रूप में उभर के आएंगे, तो निश्चित तौर पे और बेहतर वीडियो आप सभी को प्रैक्टिकल के तहत बना के दिखाने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा और सहयोग करिए।